जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रैंडम फूड किचन से। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूं आपके साथ शादियों वाला देगी बीफ कौरमा लेकर, बग़ैर किसी बाज़ारी मसाले के घर के मसालों से इसको तैयार करेंगे। बहुत ही आसान, दिलचस्प और मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस नहीं, कोई दही नहीं, कोई बाज़ारी मसाले नहीं, सिर्फ़ घर के मसाले। ये तकरीबन 1 किलो के करीब बीफ है। हड्डी वाला गोश्त है, 2 से 3 हड्डियाँ हैं इसके अंदर शामिल साथ। और हमने 2 छोटे साइज़ के प्याज शामिल करने हैं, रैंडम कट किए हुए। 3 अदद टमाटर छोटे साइज़ के इस तरह आपने कट कर लेने हैं। 2 से 3 हरी मिर्चें और चॉप्ड अदरक और चॉप्ड लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का चॉप्ड और 3 से 4 कलियां लहसुन की चॉप्ड आपने इसके अंदर शामिल करनी है। प्लस आप इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया। मेन इंग्रेडिएंट है ये इसका, पिसा हुआ सूखा धनिया। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून सुरख मिर्च। ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, बिल्कुल लेस स्पाइसेस में तैयार करेंगे। और ये इसकी ग्रेवी बिल्कुल ऐसी होगी जैसी आप शादियों में और बड़ी बड़ी देगों में तैयार होती है, उसी तरह की ग्रेवी इसकी होगी। 1/2 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा स्पाइसेस, कोई छुपे हुए मसाले नहीं हैं इसके अंदर, सब कुछ आपके सामने है। ये है जी साबुत गरम मसाला, जिसमें बड़ी इलायची, छोटियाँ इलायचियाँ 1-2 और ज़ीरा, काली मिर्च और 4 से 5 जवे लौंग के इसके अंदर शामिल किए हुए हैं। दालचीनी का छोटा टुकड़ा है। बस यही मसाले हैं। नमक हम पहले शामिल कर चुके हैं। तकरीबन 1 किलो गोश्त के अंदर हम तकरीबन 3 प्याली इसके अंदर पानी ऐड करेंगे कि गोश्त इसके अंदर डूब जाए। ये देखें, इतना ही पानी ऐड करेंगे। इसको प्रेशर लगा देंगे। एक ये भी मिथ है कि जनाब प्रेशर के बगैर गोश्त नहीं बनता, प्रेशर के साथ वो जायका नहीं आता। ये 1/2 टीस्पून इसके अंदर ऐड किया है जनाब दरदरा कुटा हुआ ज़ीरा। इतना ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब दड़ा मिर्च कुटी हुई। गरम मसाला एंड में इसके अंदर डालेंगे पिसा हुआ। और एंड में एक और चीज़ बहुत बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए इसके अंदर डाली जाएगी, मैं आपको बताऊंगा। इसको प्रेशर लगा देंगे। प्रेशर लगाएंगे हम इसको कम से कम 35 मिनट का। ये गोश्त की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़े जानवर का गोश्त होगा तो वो 35 से 40 मिनट लेगा प्रेशर कुकर में, और अगर कोई छोटे जानवर का गोश्त है तो वो तकरीबन 25 मिनट लेगा, 20 से 25 मिनट। 1 प्याली ऑयल शामिल किया है, कोई ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना। ये छोटी इलायची से, बड़ी इलायची से और एंड में 1 या 2 बूंद वो केवड़ा एसेंस डालने से इसके अंदर कौरमे का टेस्ट डेवलप हो जाएगा। कोई एक्स्ट्रा मसाले इसके अंदर हम नहीं डालेंगे। सारा जायका लौंग से और जो खड़ा गरम मसाला हमने डाला है उसी से इसके अंदर आएगा। ऑयल डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये देखें मसाला बिल्कुल यकजान हो गया। जो हमने बड़े बड़े टमाटर और वो चीज़ें डाली थी वो सारी इसके अंदर मेल्ट हो चुकी हैं। हड्डियों ने अपना एसेंस छोड़ दिया है और मसाला बिल्कुल एक स्मूथ ग्रेवी की शक्ल लेता जा रहा है। तो हम 600 की फैमिली बन चुके हैं। स्लोली हम ग्रो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मोनेटाइजेशन भी होगी, आप लोगों का साथ बना रहेगा। तो मैं कोई अपने आप को इतना बड़ा शेफ़ तो क्लेम नहीं करता। मैं भी एक किस्म का रेसिपी ट्रायर हूँ। सुबह जॉब पे जाता हूँ, शाम के टाइम आपके पास हफ्ते में 2 से 3 बार सिंपल आसान रेसिपीज़ लेके हाज़िर हो जाता हूँ। ये है जी सीक्रेट इंग्रेडिएंट। इतना कोई सीक्रेट भी नहीं है, ये कुटा हुआ सूखा धनिया है। जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना सालन, उस वक्त आपने इसके ऊपर जिस तरह गरम मसाला आधा टीस्पून डालना है और 1 टीस्पून के करीब ये कुटा हुआ सूखा धनिया इसके ऊपर डाल के आपने इसको दम दे देना है तकरीबन 5 मिनट का, बिल्कुल लो फ्लेम पे। इससे उसकी तरी भी बाहर आ जाएगी और धनिया की खुशबू से ना इसके अंदर बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट डेवलप होगा जो आपने अभी इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है। तो ये देखें
कितनी स्मूथ ग्रेवी है, बिल्कुल वो जो शादियों पे आपके सामने वो बूफे में लगाते हैं जनाब, वो ट्रे लगेगा ही नहीं आपको कि ये आपने घर पे तैयार किया है, लगेगा आपने देग में ये चीज़ देग का सालन खा रहे हैं। टेक्सचर देखें, बिल्कुल देग वाला टेक्सचर आ रहा है। तो बहुत ही बेहतरीन हमारा ये देगी स्टाइल दानेदार। देखें, कोई मैंने इसके अंदर दही नहीं डाली, कोई मैंने चीज़ें नहीं डाली, सब कुछ मैंने आपके सामने तैयार करके दिया है। तो हमारा दानेदार देगी स्टाइल बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। अदरक जूनियन कट, 2 से 3 हरी मिर्चें, धनिया, ज़रा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मानंद पड़ गया था, ज़रा ठंडा पड़ गया, वरना अगर फ्रेश होता तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये मैंने आपके सामने रेसिपी तैयार कर दी है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। काइंडली आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। हम 600 तो हो चुके हैं, तो अब वॉच टाइम भी साथ साथ पूरा करना है। तो मुझे तो उम्मीद है कि हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों ने मेरा साथ देते रहना है, इंशाल्लाह हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे जी। थैंक यू जी, सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।